बाप कहता था कि हमारा पार्टी का नाम माई पार्टी है, अब बेटा कहता है बाप समीकरण से पार्टी चलेगा। और डीजीपी साहब को भी बुलाकर कह दिया भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, एक एक अपराधी को चुनिए और उनको हर हालत में जो माफिया लोग हैं उनको बिहार से भगाने का काम कीजिए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी। अब ऐसे में सम्राट चौधरी, जो अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, जिन्होंने बुलाकर डीजीपी भट्टी को साफ साफ निर्देश दे दिया है कि सभी अपराधियों को चुन चुन कर जेल के भीतर डालिए। वहीं तेजस्वी यादव के एमवाई और बीएएपी समीकरण यानी माई बाप समीकरण पर सम्राट चौधरी ने खूब बोला है, खूब रगड़ते हुए नजर आए। 2G, 3G और 4G का मतलब भी सम्राट चौधरी मन से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर समझा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जरा सुनिए। दलित वर्ग के भाई हैं, इनका सम्मान बचे रहना चाहिए, क्योंकि साथियों इस देश में कोई दूसरे के लिए काम करने नहीं आया था। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इस देश में राज किया, लेकिन इस देश में क्या था, कभी 2G था। 2G का मतलब मैं कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, दो जनरेशन की पार्टी थी, बाप और बेटा। जो बिहार में आप देखते होंगे कि राजद वाले लोग पहले बाप, फिर माता जी, अब बेटा जी। ये दो जनरेशन का राजनीति है। और किसी जगह 3G चला। 3G कहां चल रहा है? 3G तमिलनाडु में चल रहा है साथी। तमिलनाडु में करुणानिधि जी आए, एमके स्टालिन आए, अब उनका बेटा एक स्टालिन आया जो सनातन को रोज गाली दे रहा है। और कुछ जगह तो 4G भी चल रहा है। 4G का मतलब समझे, 4 जनरेशन। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, यही है 4G। अब कौन जी चलावे इस देश में, ये तो लोकतंत्र तय करता है साथियों। लेकिन हम सभी भगवान संत रविदास के अनुयायी से आग्रह करना चाहते हैं, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में आपकी कृपा से बना, आपके आशीर्वाद से बना, तो इस देश में एक समान चीजों को खड़ा करने का प्रयास किया गया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास, ये देश में व्यवस्था खड़ा करने का काम किया। आज देखिए, इस देश में गरीबों को 1,79,00,000 लगभग 1.25 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 लाख का इलाज भी हम उनका बिहार में आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम करें। खाना भी खिलाना नरेंद्र मोदी की सरकार का काम है साथी। और बिहार में आज नीतीश कुमार जी के साथ हम सरकार में आए। आयुष्मान भारत पिछले कई वर्षों से यहां लागू नहीं हुआ था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, और गरीबों के इलाज की भी चिंता शुरू हो गई। और 2 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 2 तारीख से इस बिहार में जो भी गरीब होंगे, जिनको भी 5 किलो का अनाज मिलता है, उनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको 5 लाख तक का इलाज भी सरकार की व्यवस्था से खड़ा करने का काम करें। एक तरफ कौन खड़ा है? एक तरफ संत रविदास के विचारों को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे ले जाने का काम करें, दूसरे तरफ कौन है? लुटेरे, लूटने वाले। एक ने 4 दशक से इस देश को लूटा जो कांग्रेस पार्टी है, और दूसरे तरफ जो 2G वाले बिहार में है, जिनका परिवार, वो लोग कहते हैं, बाप कहता था कि हमारा पार्टी का नाम माई पार्टी है, माई समीकरण से चलने वाला है, अब बेटा कहता है बाप समीकरण से पार्टी चलेगा। अरे हम लोग तो कह ही रहे हैं कि आपकी पार्टी माइयों और बापों की पार्टी है, दूसरे किसी की पार्टी नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी ही लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है माई बाप की पार्टी, भ्रष्टाचार की पार्टी, लुटेरों की पार्टी। क्योंकि याद कीजिए साथियों, लालू जी कहते थे कि हम बिहार में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और आज वही कह रहे हैं कि रानी के ही पेट से राजा पैदा होगा। लोकतंत्र खत्म हो गया और आज कहते हैं राजतंत्र स्थापित करो, कर्म करने दो, व्यवस्था खड़ा करने दो। लोग, जनता जानती है बिहार की स्थिति को। इसलिए साथियों मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा, विधानसभा का सत्र चल रहा है, थोड़ा लंबा चल गया है, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि संत रविदास के विचारधाराओं को का काम कोई पार्टी करेगी तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस विचारधारा को आगे ले जाने और हमारे जो साथी हैं एकदम स्वस्थ रहिए। अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे के दिनों में तय कर दिया है कि डीलिमिटेशन के बाद इस देश में हमारी बहनें भी मुख्यधारा में आएंगी। आज हमारा रिजर्वेशन बिहार में मात्र 16% था। आज जनसंख्या आबादी पता चल गया कि बिहार में एससी और एसटी वर्ग के लोग लगभग 22% की आबादी है। इसको भी विधानसभा और लोकसभा में अगले डिलिमिटेशन में करके 2029 के पहले जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो हमारे दलित वर्ग के साथी हैं, उनको पूर्ण रूप से आरक्षण मिलेगा और हमारी बहनें भी 33% का आरक्षण उनको भी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार। लोग कहते रहते हैं इसका सपना तो राजीव गांधी ने देखा, इसका सपना तो इंदिरा गांधी ने देखा, लेकिन इस देश में सपना पूरा करने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है मोदी जी। और मोदी जी ने जो सपना है सबका पूरा करने का काम किया। लोग कहते थे गरीबों के घर में बिजली कैसे जलेगा, सिर्फ अमीरों के घर में जलेगा। लोग नेता लोग सिर्फ बोलते रह गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। लालू जी सिर्फ बोलने के लिए जाने जाते थे। 15 साल तक ठहरा हुआ बिहार का आज नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार मिली तो अब बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा होगा। अब सुशासन भी स्थापित होगा, कोई गुंडों के लिए जगह नहीं है। साथी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और डीजीपी साहब को भी बुलाकर कह दिया, भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। एक एक अपराधी को चुनिए और उनको हर हालत में जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, उनको बिहार से भगाने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग, क्योंकि हम तो कमिटमेंट वाले लोग, हम 70 वर्ष के बाद भी बदलते नहीं है। साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में संकल्प लिया था अखंड भारत का, लेकिन पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम बदले नहीं, विचारधारा नहीं बदले, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर लागू किया। इसलिए हम कहते हैं कमिटमेंट, भाजपा जो कमिटमेंट करती है उससे पीछे नहीं आएगी। और साथियों, आपने देखा 2016 तक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने। तो आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी को, जिन्होंने साफ साफ कहा है 2G का मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव, 3G का मतलब और 4G का मतलब उन्होंने बताया है। वहीं अपराधियों को लेकर सख्त एनडीए की सरकार है। अपराधियों को भगाने का दिशा निर्देश डीजीपी भट्टी को साफ साफ सम्राट चौधरी ने दे दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।